ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए परमात्मा जो समझाते ना, उसे अच्छी तरह से समझना है। समझना मतलब क्या होता है? जो परमात्मा ने कहा उसको धारण करना और दूसरों को कराना है। समझ का मतलब ये नहीं पंडित नहीं बनना है। पंडित मतलब दूसरों को तो बताना, खुद नहीं करना। दूसरों को बोलना ये चीज नुकसानदायक, झूठ नहीं बोलना, पाप पड़ेगा, और खुद झूठ बोलते रहना, तो उसको समझना ही कहते हैं। समझना मतलब अंदर बाहर एक समान होना। आज का प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? बाबा कहते हैं, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वो सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप अर्थात शिव बाबा माता बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते हैं, तो कैसे वो शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ये समझने की बात है। तो देखिए क्या होता है। कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार बहुत बढ़ जाता है, उस समय निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और एक 60 साल के बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उनके मुख के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, तो वो हो गई माँ, और शिव बाबा हो गया हमारा पिता। इसलिए गीत भी गाते हैं, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम ही हो माता च पिता तुम्हें हो। तो वो ब्रह्मा पिता माता वैसे दोनों है, बाबा है मेल है तो पिता भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो माता है, शिव बाबा हमारा पिता है। ये समझने की बातें हैं और स्मृति में रखने की बातें हैं। वही माता पिता इस समय कंबाइंड होता है संगम युग पर। अब ये बातें दुनिया के मनुष्यों के लिए समझना डिफिकल्ट है। वो तो सोचते हैं इनको क्यों बिठा करके रखा है। आखिर परमात्मा मनुष्य सृष्टि कैसे रचेगा? कोई तो तरीका होगा रचने का। आसमान में बैठ के तो नहीं रचेगा, नीचे आना पड़ेगा सृष्टि पर। तो इस तरह से रचता। इसलिए दुनिया में कहते भी हैं कि सृष्टि की स्थापना का कार्य किसने किया, दुनिया किसने बनाई, सभी जानते हैं। सब कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा के द्वारा निराकार परमात्मा शिव बाबा ने सृष्टि रची। वो सभी का पिता है, वो निराकार है। माँ ब्रह्मा को अपनाता है। ऐसा नहीं है कोई शादी करेगा, निराकार तो शादी करेगा नहीं ना। कई लोग अभी मंदिर में जाकर के लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता कहते हैं, तो राधे कृष्ण को भी कहते हैं। अब राधे कृष्ण तो प्रिंस सजन सतयुग के माता पिता कैसे हुए? आदत पड़ गई है। कोई भी देवी देवता के आगे जाएंगे सब माता पिता, कुछ भी गाते रहते हैं, आरती गाते हैं। 99% लोग उसका अर्थ भी नहीं समझते हम क्या गा रहे हैं। समझने की बात है ना। दुनिया में आज जिनके पास बहुत धन है, बहुत महल है, गाड़ियां हैं, वो क्या सोचते हैं हम स्वर्ग में है। स्वर्ग में है, धन बोल सकते हैं, सुख कहाँ है? तीनों सुख किसी को है, तन का भी हो, मन का भी हो, धन का भी हो। ऐसा सारे सुख सतयुग मिलते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ। ये सब समझने की बात है। तो ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा क्या करता है, सब बच्चों को एडाप्ट करता है। इतने बच्चे और किसी के हो नहीं सकते हैं। रचना करता है बेसिकली, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि रची। इसीलिए बूढ़ा भी दिखाते हैं ब्रह्मा को, दाढ़ी वाला भी दिखाते हैं।
कलयुगी मनुष्य है ना, और हम बच्चे उनके वारिस बनते हैं। फिर हम बच्चे उनको क्या बोलते हैं? बाप दादा, बाप शिव, दादा ब्रह्मा। ये सब समझने की बात है। तो बाबा आकर के नई दुनिया पहले रचता है, स्थापना का कार्य जो चल रहा है, उसके बाद पुरानी दुनिया को खलास कर देता है, अर्थात विनाश कर देता है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं शंकर द्वारा विनाश हुआ, तीसरा नेत्र खुलते विनाश हुआ। तीसरा नेत्र खुलते मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझना है। हर आत्मा मतलब जो सतयुगी आत्माएं हैं, त्रेतायुगी आत्माएं, खासकर सतयुगी आत्माएं, उनका ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल जाता है। और जब सारी 9 लाख आत्माओं का एकदम तीसरा नेत्र खुल जाता है और फिर एक संकल्प करते हैं, तो वो तीसरे नेत्र की ज्वाइंट शक्ति के द्वारा, जिसको शंकर कहा गया, उसके द्वारा विनाश हो जाता है, खत्म हो जाती है सृष्टि। अर्थात प्रलय नहीं होती, नई सृष्टि चालू होती है। तो अब राजधानी की स्थापना हो रही है, विनाश की तो सब तैयारियां दिख ही रही है। साधन वही विनाश को आएंगे, काम संकल्प होगा। तो ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम बच्चे अब बंदर से मंदिर लायक बन रहे हो। बंदर अर्थात जिसके अंदर बहुत विकार हो, और मंदिर लायक अर्थात जो पूजे जाते हो। बाबा कहते सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे, तो पत्थर ही पत्थर है। संगमरमर लगवाओ, मार्बल लगवाओ, वो भी कितना महंगा पड़ता है। तो पत्थर के हो गए, सतयुग में तो सोने के होते हैं। तो पारस से पत्थर बुद्धि माया रूपी रावण बनाता है, और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। सब समझने की बातें हैं। तो जिस माता पिता ने हमें अडॉप्ट किया, उसको तो जरूर याद करना पड़ेगा, और याद करेंगे तो हमारे फायदा, हमारे भी कर्म नष्ट होंगे। इसलिए बाबा कहता है अब तुम देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़कर मामेकम याद करो। ये सब बातें बेहद का बाप समझाता है, और बेहद का अवस्था भी देता है, पूरा स्वर्ग का मालिक बनाता है। यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी होते हैं, वहां दुख नहीं होता है। यहाँ तो हदें लग पड़ी हैं, हमारा पानी यहाँ नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारी भूमि के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं निकले, क्या क्या होता है। वहां तो प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। होंगे महाराजा लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक, लेकिन नशा सबको होगा। भारत क्या था, बाबा कहते किसी की बुद्धि में नहीं होगा। अब तुम्हें शिक्षा मिल रही कि भारत क्या था। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, जिसके द्वारा हमें 21 पीढ़ी का राजभाग मिलता है। पीढ़ी क्यों कहते हैं? वहां काले मृत तो नहीं होती है। बीच में जवानी अवस्था में कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, पूरा आयु को पाएगा। और बाबा ने एक खास बात बताई, माताएं कभी वहां विधवा नहीं होती, रोने पीटने की दरकार नहीं है। अकाले मृत्यु नहीं तो होंगे क्यों? 150 आयु वर्ष मतलब 150 वर्ष, सब समझने की बात है ना। तो बाबा कहते अब घर जाना, 84 जन्म पूरे हुए तो बाप यानी शिव बाबा को और उनका वर्षा अर्थात सतयुग को याद करो। मन मना भाव यही है बस। गीता में भी लिखा ना मन मना भाव। तो बाबा कहते मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेगा। और फिर लास्ट में बाबा हमको सबको लेकर जाएगा, सब आत्माएं मच्छरों सदृश से वापस जाएंगी। परमात्मा ही निराकार है, उनका नाम शिव। बाकी श्री कृष्ण थोड़ी कहेगा मैं निराकार हूं, उनका तो शरीर है। हम आत्माएं भी निराकार थे, फिर शरीर लिया तो इस शरीर में आए, है ना। सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुमको इस पढ़ाई से मैं मनुष्य देवता बनाता हूं। पूज्य देवता थे, पुजारी बन गए, अब फिर से पूज्य बनना है, और पूज्य बनने के लिए परमात्मा करके पढ़ा रहा है। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, 50 वर्ष बाद भी कोई आए तो 84 जन्म नहीं हुए, लेट हो जाएगा ना।
कुछ तो कम हो जाएगा। दुनिया में सुदर्शन चक्र फिर वो श्री कृष्ण को दे दिया गला काटने के लिए, नहीं, ये खुद आत्मा का दर्शन, आत्मा का चक्र पूरा हुआ। ये ज्ञान है, विवाद में प्राय लोप हो जाएगा। दुनिया में मनुष्य कहते हैं गॉडफादर रहम करो, तो बाबा कहता है अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूं, कल्प कल्प आता हूं सुखी बना करके, भारत को हीरे जैसा बनाता हूं, तुमको ही बनाता हूं, बाकी सबको तो मुक्ति धाम में भेज दूंगा। हाँ, भक्त सब चाहते हैं भगवान मिले और हमें मिल गए, तो हमें उस हिसाब से, उस प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा ने ये तो पक्का कर दिया, मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है। कैसे आत्मा चक्कर लगाती सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। बाकी ऐसा नहीं सुदर्शन चक्र से सबके सिर काटे, नहीं, ऐसी हिंसा कोई देवी देवता नहीं कर सकते। कत्ल करेंगे क्या देवी देवताएं? किस भगवान से वर्षा लेने के लिए क्या कत्ल करना पड़ेगा? तो बेहद की बात है। अपने विकारों का गला काटा तो दुनिया में सबके गले दिखा दिए, समझने की बात है। तो क्या करना है? एक तो पारस बुद्धि बनना है, तो बाबा जो समझाता है उसको अच्छी तरह से समझना है। 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाबा और वर्षे को याद करना है, का पुरुषार्थ करना है, किसी भी देदारी को याद नहीं करना है। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हम पुजारी से पूज्य बनेंगे और फिर से पूज्य से पुजारी, ये चलता रहेगा चक्र। यही स्मृति है सुदर्शन चक्र। आज का बाबा का वरदान है, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। बाबा कहते हैं समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। समय जैसे जैसे नजदीक आता जाता ना, हमें बाप समान अपने को बनाना है। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो। बाबा कहते तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला में विजयी रत्न बन जाएंगे। बाबा ने कहा अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, चेक करना है कितना हमारी स्थिति बाप समान बनी है। स्लोगन है, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा पुजारी से पूज्य बनने वाली आत्मा हूं। 84 का चक्र पूरा हुआ, सुदर्शन चक्र फिराकर मन बना भव मंत्र के द्वारा एक बाबा की याद में रहकर अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्मा जीत आत्मा हूं। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए बाप समान बनने के लिए अपने संकल्प, बोल और सब कुछ बाप समान बनाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।